माननीय सदस्य भुवानी सिंह, वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ, यू आर वेरी कंस्ट्रक्टिव, आई नो। यस, सो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं 3 या 4 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इन दोनों को बैलेंस करने की आर्ट को ही जो है वो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो अगर जो हम करना चाहते हैं अपने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, तो पहले तो हमें अपने आय के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे और दूसरा हमको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है वो हमको कम करना पड़ेगा। इसके 3-4 सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा जी। सबसे पहला तो ये है कि आय को बढ़ाने के लिए एक जो सबसे बड़ा कदम जो सरकार ने लिया वो था एक्साइज का 40% हमें उसमें वृद्धि मिली है। बड़े काबिल तारीफ ये कदम है। दूसरा, वाटर सेस लगाया गया है जिसमें लगभग 4000 करोड़ जो है वो आने की संभावना है। लेकिन 2-3 चीजें और ऐसी हैं जहां पे ये जरूरत है कि पुरानी पॉलिसीज को रिव्यू किया जाए जिससे हमें रेवेन्यू लॉस हुआ है। एक छोटी सी पॉलिसी ये थी कि जो हमारे ईंट के भट्टे वाले हैं, 2018-19 के आसपास एक पॉलिसी चेंज हुई और ईंट के भट्टे, पहले ये था कि जिस व्यक्ति का ईंट का भट्टा होगा मार्केटिंग वही कर सकता है, ये पंजाब की तर्ज पे था। अब इसको रूल को परिवर्तित किया गया और ये अलाउ कर दिया गया कि जिसका ईंट का भट्टा हिमाचल में नहीं है वो भी जो है यहाँ पे जो ईंट बेच सकता है। इससे हुआ क्या कि 70 भट्टे जो हमारे आसपास के एरिया के हैं वो सारे आज बंद हो गए हैं और जो रेवेन्यू लॉस इसका, इस छोटी सी एक मिस्टेक का या छोटी सी पॉलिसी चेंज का जो हिमाचल को हो रहा है, लगभग 70 से 80 करोड़ का लॉस है। तो इस पॉलिसी को अगर आप रिव्यू करें, और ऐसे बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस हैं जिनका डायरेक्ट जो इंपैक्ट है वो हिमाचल के रेवेन्यू पे पड़ा है, तो ये करने की जरूरत है। इसके अलावा माइनिंग के ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए मैं माइनिंग पे बोलूंगा नहीं। मैं बात करना चाहूंगा हमारे सरकारी कॉर्पोरेशन की। इस सरकारी कॉर्पोरेशन में एक कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है HPMC। सर, जूस की मार्केट 2000 से 2500 करोड़ के आसपास की ऑर्गेनाइज जूस की मार्केट है। ये 2500 करोड़ के जूस की मार्केट में जो हमारा शेयर है, मेरे हिसाब से HPMC का टर्नओवर लगभग 30 से 35 करोड़ के आसपास का है। अब आपके पास अब एक सेब प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो आपका बोरी वाला सेब है 8 या 9 रुपए प्रति किलो जो है वो HPMC उठाता है। उसके ऊपर आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है इसको मैन्युफैक्चर करने की। आप सबसे बढ़िया जूस बनाते हैं, बट विडंबना ये है, ये जूस को बेचना कैसा है इसका हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट टू कस्टमर अगर मैं पॉलिसी अपनी बनाता हूं, सिर्फ मैं Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी अगर मैं ई-कॉमर्स पोर्टल्स के ऊपर अगर मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डअप करता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस ब्रांड को अगले 5 साल में 200 से 250 करोड़ के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो एक छोटा सा एक सजेशन है कॉर्पोरेशन को इसको करने का। दूसरा, अगर आप देखिए कि टूरिज्म की एक पॉलिसी मैं आपको बताता हूं। हमारे पास टूरिज्म की 3 प्रॉपर्टीज हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। एक विलीज पार्क है, एक हमारे पास वो ऊपर वो बड़ी सी एक पीटर हॉफ है और एक HHH है। लेकिन अगर आप देखें कि GAD वर्सेस नॉन GAD के रेट्स की बात अगर मैं आपको बताता हूं, विलीज पार्क जैसी जो प्रॉपर्टी है उसका मेरे हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन शिमला। लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं और अगर आप शिमला से बाहर हैं, कहीं पे भी हैं, अगर आपने ये प्रॉपर्टी बुक करनी है, करेंगे कैसे? ये हमने एक मतलब हमने नायाब प्रॉपर्टीज बनाई, लेकिन कोई छुपा दिया कि कोई आके इनमें कमरा ना ले पाए। आप देखिए, ना मैं मेक माई ट्रिप पे ऊपर हूं, ना मैं किसी और पोर्टल के ऊपर हूं। अगर मैंने ये कमरा बुक करना है, मैं बुक नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये 2800 रुपए का जो कमरा है, जो कंपेरेबल प्रॉपर्टी और शिमला में है, वो 8 से 10,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं, 100% ऑक्यूपेंसी के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। छोटी सी ट्विकिंग हमको ये करनी है कि ऑनलाइन जो हमारे एग्रीगेटर्स हैं, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के ऊपर हिमाचल टूरिज्म की प्रॉपर्टीज को लिस्ट करके हमको डायनेमिक टियरिंग के बेस पे इसके प्राइसिंग पे अगर हम चले जाएं, यही जो ऑक्यूपेंसी रेट्स हमारे हैं और जो एवरेज रूम नाइट पर डे है, ये हमारा 2 से 3 गुना हो सकता है। ये एक दूसरा मेरा छोटा सा सजेशन था। तीसरा, अगर आप देखिए कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में, जैसे मतलब शर्मा जी ने बताया कि एक 3 महीने मतलब अभी हुए सरकार को आए हुए सूचना एकत्रित की जा रही थी। आशीष बुटेल जी पिछले मेरे ख्याल से 4 सेशन से पता करने की कोशिश कर रहे थे कि टोटल गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसा कितना खर्च किया। सर, हर एक सेशन में यही सूचना उनको मिली कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो बोलने का मतलब मेरा यह है कि सूचना एकत्रित हर सरकार करती है। हम और सूचना, मैं 100% बता सकता हूं कि इतना टाइम नहीं लगेगा, 4 सेशन 4 सत्र नहीं लगेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी समस्या है कि एडवर्टाइजिंग, हमारी जो स्कीम होती है 100 रुपए की और हम 1000 रुपए की होर्डिंग उसकी लगा देते हैं। एडवर्टाइजिंग से बड़ा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आपको नहीं मिलेगा।
और ना केवल ये एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, इसके साथ साथ आप देखिए ये पर्यावरण के लिए भी जो ये नुकसानदायक है। ये हमारी जो पहाड़ियों को, जो हमारे जो जंगल हैं, जो हमारे जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, वो उनको भी डिफेस करता है। तो एडवर्टाइजिंग के ऊपर कटेल करना, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को कटेल करने में मेरे हिसाब से सरकार का एक ये होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट है सर, और ये पॉइंट में मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज से कोई 10-15 साल पहले जब हम गाँव में जाते थे तो गाँव में हमको एक चीज सुनने को मिलती थी कि अगर हमको हफ्ते में 4 दिन 1 घंटे के लिए पानी अगर आ जाए जिससे हमारे घड़े भर जाए, हमारा काम बन जाएगा। ये सिचुएशन आज उल्टी हो गई है। आज अगर आप गांव में जाते हैं तो गांव की सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि हर गली में कम से कम आधा फुट जो है वो पानी बह रहा है। ये पानी इसलिए बह रहा है क्योंकि जो बाथरूम्स का पानी जो है, जो किचन्स का पानी है, ये सब गलियों में आ गया है। हर एक एमएलए इससे जूझ रहा है। और ये वेस्टफुल जो नेचर है इस पानी का, इसके पीछे एक और कारण ये भी है कि इस पानी का हम कोई जो है सरकार, जो जनता से हम टैक्स नहीं लेते, इस पैसे से हम कोई वो चार्ज नहीं करते। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये कि जो जरूरत का पानी है, एक हमको एक कोटा फिक्स करना चाहिए। प्रति हाउस होल्ड एक मतलब लीटरेज जो है वो आप फ्री कीजिए। उसके ऊपर जो भी जा रहा है वो या तो पशुओं को पिलाया जा रहा है, या उसको जो है आप अपनी क्यारियों में लगा रहे हैं, या उसको बाथरूम में वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक वाटर सेस इन रूरल एरियाज अबव अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल, इसको लगाने की जरूरत है। इससे ना केवल रेवेन्यू आएगा पर हमारा जो पानी जो है और पानी के जो हमारे सोर्सेज हैं इनको हम बचा सकते हैं। लास्टली सर, मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा वो एक्सपेंडिचर का जो एक हमारा एक इशू है वो है टर्न अराउंड टाइम एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। अब एक छोटा सा मेरा एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि एक आप दोनों पार्टीज का एक कमेटी बनाइए, एक कंसल्टेंट आप अपॉइंट कीजिए। कंसल्टेंट का काम सिर्फ ये होगा कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वाली जो हमारी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो स्टेशनरी है, चाहे वो प्रिंटिंग है, या कुछ भी है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए और हर मिनिस्ट्री को एक टारगेट दीजिए कि आपको अपना खर्चा 15, 20, 30% से आपने एक सिस्टमैटिक लेवल पे से नीचे लेके जाना है। और ये जो आपने खर्चा कम करना है, ये खर्चा होगा सिर्फ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के ऊपर, ना कि उस एक्सपेंडिचर के ऊपर जिसको करके हमको या तो कैपिटल बेनिफिट मिल रहा है या हमें कोई और बेनिफिट मिल रहा है। आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.